पास इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस नेताओं की बैठक शुरू हो चुकी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले में हो रही है वर्चुअल बैठक। कोरोना के बिगड़ते हालातों पर चर्चा हो रही है। सुरेश पचौरी, आरिफ अकील, मलेश्वर पटेल, जयवर्धन सिंह शामिल हैं। बैठक में कांग्रेस की रणनीति बनेगी। कांग्रेस कैसे कर सकती है प्रदेशवासियों की मदद, इस पर भी चर्चा होगी। तो कोरोना के मद्देनजर कांग्रेस की बैठक चल रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले में हो रही है वर्चुअल बैठक। तो कोरोना के बिगड़ते हालातों पर चर्चा हो रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नवीन सिंह। नवीन, कांग्रेस किस तरीके से इसमें रणनीति बना सकती है, प्रदेशवासियों की मदद कर सकती है, इस लिहाज से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में स्थितियां बेकाबू होती जा रही हैं। लगातार मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ संक्रमण की दर भी सरकार के नियंत्रण में नहीं आ पा रही है। इसलिए कांग्रेस की आज एक बड़ी बैठक इस वक्त कमलनाथ के बंगले पर चल रही है। सभी कांग्रेस के बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। सुरेश पचौरी हैं, जयवर्धन सिंह हैं, आरिफ अकील कांग्रेस के विधायक सीनियर मोस्ट वो इस बैठक में शामिल हैं। इसके अलावा तमाम कांग्रेस के पूर्व मंत्री इस बैठक में हैं। एक तरीके की रणनीतिक बैठक है। ये प्लान तैयार किया जा रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस को अब आगे जाना है। कुणाल चौधरी अभी बैठक से निकल कर आए, उनसे बात करते हैं। बैठक में क्या रहा? स्पष्ट है कि किस प्रकार से लोगों की मदद कर पाए और किस प्रकार से जनता को इस आफत के समय राहत दिला पाए। लगातार जिससे जो मदद हो पाए, कोई भोजन की व्यवस्था कर सकता हो, कोई दवाई की व्यवस्था कर सकता हो, कोई हॉस्पिटल की व्यवस्था कर सकता हो। और मूल रूप से कमलनाथ जी ने जिस जिस जगह के ऊपर सबने बात करी, तो ऑक्सीजन टैंकर ग्वालियर में भी पहुंचाया, आज फिर उन्होंने टैंकर पहुंचाया, उज्जैन भी पहुंचा रहे हैं, छिंदवाड़ा भी, हर जगह कमलनाथ जी से और आग्रह भी किया कि जो भी आपके संपर्क है उससे और भी लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन, और भी लोगों को यहाँ पे पूरे प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन मिले। तो कमलनाथ जी लगे हुए हैं लगातार, कई जगह सिलेंडर्स की व्यवस्था, कई जगह ऑक्सीजन की व्यवस्था। और कांग्रेस पार्टी मूल रूप से कैसे भी करके इस समय राजनीति का समय नहीं है, इस समय जनता की कैसे सेवा करी जाए, किस तरीके से करा जाए, उसके ऊपर पूरी कांग्रेस पार्टी लगी और यही फोकस आज की मीटिंग में भी था। आप लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं, किस तरीके की शिकायतें मिल रही है? हालांकि सरकार कह रही है ना बिस्तर की कमी है, ना सुई दवाई की कमी है। देखिए, मुझे लगता है सरकार से मेरा आग्रह है, आपको कांग्रेस पसंद नहीं गाली दे दो, कुणाल पसंद नहीं गाली दे दो, पर इस समस्या को समस्या तो समझो। आज ये बड़ी बात हुई, मीटिंग के अंदर निकली कि इतना बड़ा भोपाल मेमोरियल जो गैस कांड का हॉस्पिटल बना, उसे आपने बंद कर रखा है। ना तो उसमें कोई दूसरा इलाज चल रहा है, ना मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना का चला। कई बड़ी बड़ी संस्थाएं हमारे पास पड़ी है, उनका आप उपयोग करना नहीं चाह रहे। और समस्या को समस्या समझो साहब। बेड मिल नहीं रहे, हॉस्पिटल जाओ बेड नहीं है, हॉस्पिटल जाओ ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटल जाओ इंजेक्शन नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर जाओ तो जाओ, इसके बाद अगर शमशान भी कोई चले जाए तो लकड़ियां नहीं मिले। इस समस्या को समस्या समझो। आपको ये राजनीति का समय नहीं, अगर आप समस्या को समस्या नहीं समझोगे तो उसका निराकरण कैसे करोगे? रोज खबरें आ रही है कि ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं कि कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं। मतलब किस तरह की चोरी और सीना चोरी कर रहे हैं, और हर बार क्लीन चिट। मांडवी चौहान आपकी महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थी, उनकी भी मौत हुई है। दमोह चुनाव से लौटकर आई थी, उसके बाद स्थिति बिगड़ गई थी उनकी। देखिए, स्पष्ट है, बड़ा एक दुखद पहलू है। एक संघर्षशील हमारे बीच की नेता थी, और जिस प्रकार से इन चुनावों ने कई जानों को लेने का काम किया है, ये सरकार जब स्कूल नहीं लग सकते, ये नहीं। आज ही मैं देख रहा था तेलंगाना में इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी रैली करती है। क्या चाहते हैं? लोगों की जान पे क्यों खिलवाड़ करवाना चाहते हैं? और कहीं ना कहीं व्यवस्था को संभालना पड़ेगा। व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है, पर ये समस्या को समस्या नहीं समझ के हट धर्मिता पे लगे कि नई सारी समस्या कोई समस्या नहीं। इस विचार के साथ काम नहीं हो सकता। आपको जो लगती है कभी हमें गाली दे ले, पर जनता को राहत देने का काम करे। आज इंजेक्शन 15 से 25 हजार के अंदर मिल रहा है। आज वहां पे मध्य प्रदेश के अंदर जाओ आप, ऑक्सीजन के सिलेंडर की जो कीमत 8 हजार का खाली मिलता था, 25-25 हजार में ऑक्सीजन का खाली सिलेंडर मिल रहा है। तो किस तरीके से आप न्याय करने की बात कर रहे हैं? समस्याओं का आपने पहले जब समय ध्यान देना था तब भी नहीं दिया, और आज भी समस्या के ऊपर ध्यान देके उसका सुधार करना तो उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। मेरा आग्रह है सरकार से, हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। ये सरकारें आएगी जाएगी, चुनाव होंगे नहीं होंगे, जो होगा होगा। आज जनता की जान कैसे बनाए, इसके लिए हमें पहले समस्या समझे, फिर उसके निराकरण की चर्चा करें, फिर उसके निराकरण की हम कोशिश करें। जाहिर है कांग्रेस के तमाम विधायक इस बैठक में शामिल हैं और इस तरीके से चर्चा हुई है किस तरीके से कांग्रेस के जनप्रतिनिधि मध्य प्रदेश के लोगों की मदद करेंगे। ये जो संकट का दौर है
इससे कैसे आगे निकलना है, इसको लेकर चर्चा हुई है। और जिस तरीके से कुणाल चौधरी ने बताया कि कमलनाथ जी ने ये साफ किया है कि सभी कांग्रेस विधायकों को अपने अपने सोर्सेज से वो जितनी मदद कर सकते हैं, उनकी जितनी रीच है, चाहे उनकी रीच दिल्ली में हो या किसी बड़े औद्योगिक संस्थान में हो, तो वहां से वो ऑक्सीजन का इंतजाम करें। अगर किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से अगर उनका परिचय है, उनका सोर्स है, तो वहां से रेमडेसिविर इंजेक्शन का व्यवस्था जमाएं। तो इस तरीके से कांग्रेस के तमाम जो विधायक, जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व मंत्री हैं, आप सब एक साथ अब मोर्चे पर आने वाले हैं। कमलनाथ ने साफ निर्देश दे दिए हैं कि सभी को अब जनसेवा के लिए आगे आना होगा। अपने तमाम जो विधायक हैं उनसे एक तरीके से रिपोर्ट भी ली है कि उनके जिलों में, उनके विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके से क्या हाल है, सरकार के क्या इंतजामात हैं और किस तरीके से उनको वहां के लोगों को मदद मिल पा रही है। और इस बीच में कांग्रेस के सभी विधायकों ने ये भी बताया कि उन्होंने किस किस तरीके से कैसे कैसे मदद की है, चाहे वो विधायक निधि के जरिए मदद की हो या फिर अपने सोर्सेज से क्या लोगों के लिए उन्होंने किया है। तो माना जा रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी जो है या कांग्रेस के तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, कांग्रेस के जो सदस्य हैं, वो अब खुलकर मैदान में होंगे जनसेवा के लिए इस बैठक के बाद। नवीन, अगर खुले दिल से अगर इस तरीके से कांग्रेस आगे आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपदा की स्थिति हो, महामारी की स्थिति हो, तो वहां पर पार्टी से हटकर या विपक्ष से हटकर एक अहम जिम्मेदारी होती है किसी भी पार्टी की। हमें लगता है कि ऐसे में अगर खुले दिल से कांग्रेस रणनीति बना रही है तो काबिले तारीफ होगी, जनता को ही फायदा होगा। बिल्कुल, मध्य प्रदेश सरकार की, मध्य प्रदेश कांग्रेस की ये कोशिश जरूर लोगों को राहत देगी। हालांकि कई सारे कांग्रेस विधायकों ने दिल खोलकर मदद की है अपनी तरफ से। अपने सचिन यादव हैं, पूर्व कृषि मंत्री हैं, विधायक निधि के अलावा भी उन्होंने अपनी तरफ से भी काफी बड़ी राशि दी है वहां के जिला अस्पताल को, वहां के लोगों को, ताकि उनकी मदद मिल सके, उनको राहत मिल सके। इसी तरीके से कई सारे कांग्रेस विधायक हैं जिन्होंने दिन रात एक करके लोगों के लिए, जो कोविड के मरीज हैं उनके लिए ऑक्सीजन का इंतजाम कराया है, रेमडेसिविर इंजेक्शन का इंतजाम कराया है। कांग्रेस के विधायक ग्वालियर में है प्रवीण पाठक, डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार, दोनों विधायकों के फुटेज हम बराबर देख रहे हैं, उनकी वीडियोस देख रहे हैं। लगातार वो डटे हुए हैं 24 घंटे अस्पताल के बाहर, जहां पर ऑक्सीजन की कमी है, खुद रास्ता साफ कराते हैं ऑक्सीजन टैंकर के लिए। तो ये सारी कोशिशें अब नजर आने लगी है। ये बात नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के विधायक, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सरकार भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन फिलहाल इस महामारी से निपट पाना ये एक बड़ी चुनौती है और कांग्रेस ने यह तय किया है कि वो सरकार का साथ देगी, जहां जरूरत होगी सरकार के साथ खड़ी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी भी ये अपील बार बार कांग्रेस की तरफ कर रही थी और बाकी राजनीतिक दलों से मुख्यमंत्री खुद अपील कर रहे थे कि वो सभी एक साथ आए, एकजुट होकर इस महामारी के खिलाफ मध्य प्रदेश में काम किया जाए। लेकिन इस बीच में सियासत भी हावी हो गई, जो थी लगातार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जुबानी जंग इन सब कोरोना को लेकर चलती रही। कांग्रेस के भी कई सारे आरोप रहे बदइंतजामी के, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस सारे बदइंतजामी और ये भ्रम का माहौल बनाने का आरोप भी कांग्रेस के नेताओं पर लगा दिया। तो फिलहाल ये जो राजनीतिक बयानबाजी है वो आज के दौर में रुकना चाहिए और जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी या मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो खुलकर मैदान में आए, लोगों की मदद करें, इस संकट से किसी भी तरीके से पार जाएं। चलिए, अब देखने वाली बात होगी नवीन की बैठक में किस तरीके की रणनीति बनती है जो जनता के लिए लाभकारी हो सकती है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।